पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। बोलिए भगवान वैद्यनाथ की जय। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संस्थाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। इसकी महिमा का वर्णन शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से किया गया है। इसकी स्थापना के विषय में यह कथा मिलती है कि एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान श्री शिव जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर को काट करके शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। इस प्रकार रावण ने अपने 9 सिर वहाँ काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, तब भगवान श्री शिव जी अति प्रसन्न होकर के संतुष्ट हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर के उससे बोले कि रावण, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे वैसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर पर भी पहले की तरह रावण के पहले के 9 सिर को भी पहले की तरह फिर से जोड़ दिया और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान श्री शिव से उस लिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की आज्ञा मांगी। भगवान श्री शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि उसके साथ जब वह शिवलिंग को लेकर के वहाँ से चलेगा तो उसे रास्ते में कहीं रखना नहीं है। यदि कहीं रख दोगे तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा और अचल हो जाएगा, फिर तुम उसे कभी नहीं उठा सकोगे। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक मालूम पड़ने लगा। वह उसे संभाल ना सका और विवश होकर उसने उसे वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटकर आया तब फिर वह बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार से भी हिला भी न पाया। अंत में निरुपाय होकर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा करके वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही शिवलिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अत्यंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गढ़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लेकर भक्तगण चढ़ाने के लिए यहाँ आते रहते हैं। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट उसके पास भूल करके भी कभी नहीं आते। भगवान श्री भूत भावन की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोगों, शोकों से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिवधाम की प्राप्ति हो जाती है। शिव का कृपा पात्र बन जाने से संसार के लिए वह सुखदायक होता है। उसके सारे कृत्य भगवान श्री शिव को समर्पित
कर दिए जाते हैं, सारे संसार में उसे भगवान शिव के ही दर्शन होते हैं। सारे प्राणियों के प्रति उसमें ममता और दया का भाव होता है। सभी भेदों में उसकी अभेद दृष्टि हो जाती है। किसी भी प्राणी के प्रति उसमें ईर्ष्या, द्वेष, बैर, घृणा और क्रोध का अभाव हो जाता है। ऐसा भक्त सदैव सभी के कल्याण और हित में रहता है। भगवान शिव की भक्ति का यह अमोघ फल हमें अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। हर भक्त को चाहिए कि वह अपने जीवन में भगवान श्री बैद्यनाथ का दर्शन करके, उनकी पूजा करके, उनकी आराधना करके, उनका अभिषेक करके, भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने मन की इच्छा की पूर्ति अवश्य करें। बोलिए भगवान बैद्यनाथ की जय।